हेलो फ्रेंड्स, द लर्नर पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7th के चैप्टर 3 और 4 के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, जल दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 25 मार्च, बी ऑप्शन 22 मार्च, सी ऑप्शन 15 मार्च और डी ऑप्शन आपका है 10 मार्च। कि जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन 22 मार्च। और अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस तो वो आपका आता है 22 अप्रैल और जल दिवस 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉन झील किस देश में स्थित है? वॉन झील किस देश में स्थित है? अमेरिका, ब्राज़ील, ईरान या फिर आपके तुर्की? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून कब बनाया गया? 1974, 1986, 1973 या 1984? कि भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया? 1986, 1974, 1972 या 1994? भारत में पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी कार्य योजनाएं चलाई जा रही हैं? ए ऑप्शन गंगा एक्शन प्लान, बी ऑप्शन आपका है नमामि गंगे, सी ऑप्शन आपका है ए व ब दोनों या डी ऑप्शन आपका इसमें है कोई नहीं। प्रश्न है आपका कि गंगा नदी को साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी कार्य योजनाएं चलाई जा रही हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गंगा एक्शन प्लान और नमामि गंगे। नमामि गंगे तो इसके राइट आंसर होगा सी ऑप्शन ए व ब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूफटॉप जल संग्रहण विधि किन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी विधि है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए, कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए या ए व ब दोनों? कि जो रूफटॉप जल संग्रहण विधि है वो कहाँ की उपयोगी विधि है? तो ये है आपकी बी ऑप्शन कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य का सोना या नीला सोना कहा जाता है? कठोर जल को, साफ जल को, पेट्रोलियम को या नील की खेती को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन साफ जल को। कि भविष्य का सोना या नीला सोना साफ जल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति द्वारा जल का वार्षिक रूप में छोड़ना कहलाता है वाष्पीकरण,
वाष्पोत्सर्जन, संघनन या फिर आर्द्रता। वनस्पति द्वारा जल का वार्षिक रूप में छोड़ना कहलाता है आपका बी ऑप्शन वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में स्थित मौसिनराम व चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय, असम, मिजोरम या फिर आपका त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय, कि ये जो मौसिनराम चेरापूंजी है ये आपके मेघालय राज्य में स्थित है। यहाँ पर क्या होती है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंक किस नदी के तट पर स्थित है? ए ऑप्शन चंबल नदी, बी ऑप्शन आपका बनास नदी, सी पार्वती नदी या डी माही नदी। कि टोंक किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल्डर किस देश में पाए जाते हैं? इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड या फिर मिस्र। तो पोलैंड आपके पाए जाते हैं नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए काजरी की स्थापना की गई। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर नागौर। कि पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए काजरी की स्थापना कहाँ की गई थी? आपके जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा महानगर जो प्रारंभ में 7 द्वीपों पर बसा था? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर आपका दिल्ली। कि भारत का सबसे बड़ा महानगर जो कितने द्वीपों पर था? 7 द्वीपों पर। कौन सा था वो? तो वो है आपका ए ऑप्शन मुंबई। कि मुंबई प्रारंभ में क्या था? 7 द्वीपों पर बसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि योग्य भूमि में नहीं बदला जा सकता उसे कहते हैं? कृषि भूमि, बंजर भूमि, चरागाह भूमि या पुरानी पड़ती भूमि। कि बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि योग्य भूमि में नहीं बदला जा सकता। तो इसका राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन बंजर भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? ए पश्चिमी, बी है उत्तरी, सी है आपका दक्षिणी और डी है आपका पूर्वी। कि इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? तो इसका राइट आंसर है आपका पश्चिमी भाग। उपयोग के आधार पर कृषि को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 3, 5 या फिर आपके 7। तो उपयोग के आधार पर कृषि को 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संरक्षण का अर्थ है जल का समुचित उपयोग, भविष्य में उपयोग को दृष्टि में रखना, जल के दुरुपयोग को रोकना या उपयुक्त सभी।
कि जल संरक्षण का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है आपका उपयुक्त सभी, कि जल का समुचित उपयोग भी करना, भविष्य में उपयोग को दृष्टि में रखना और जल के दुरुपयोग को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल का कितना प्रतिशत भाग पीने योग्य है? 5%, 2.5%, 75% और 10%। तो पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल का कितना प्रतिशत भाग पीने योग्य है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन, 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील घाटी सभ्यता का संबंध किस महाद्वीप से है? नील घाटी सभ्यता का संबंध किस महाद्वीप से है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर आपका अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका? तो इसका राइट आंसर है नील घाटी सभ्यता का संबंध आपका अफ्रीका महाद्वीप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनन, वन एवं पशुचारण किस क्षेत्र की विशेषता है? ग्रामीण क्षेत्र की, नगरीय क्षेत्र की, पहाड़ी क्षेत्र की या उपयुक्त सभी? क्या है कि खनन, वन एवं पशुचारण किस क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, पहाड़ी क्षेत्र की। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 20 प्रश्न क्लास 7 के चैप्टर 3 और 4 से। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपके ये प्रश्न कितने सही हुए और आपको ये प्रश्न कैसे लगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने हैं 5, 6 और 7। 5, 6 और 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।